আপনারা দেখেছেন আজকে আমাদের যুবককে পাঁচ ইউনিয়ন হাইকমিশন সরকার করেই কিন্তু হাইকমিশন ভয় বন্ধ করে দিয়েছে। बांग्लादेश ने जिस हिंसा का बीज शेख हसीना के तख्ता पलट में बोया था, आज वही बीज बांग्लादेश को जला रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से हिंसा की चपेट में आ गया और अब एक बार फिर से बांग्लादेश जल उठा है। और इस बार ये आग किसी और ने नहीं, उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने लगाई है जो हसीना के तख्ता पलट में शामिल थे। दरअसल बांग्लादेश के कथित छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की मौत हो गई है, जिसने 2024 में बांग्लादेश में धरने प्रदर्शन की अगुवाई की थी। उसकी मौत के बाद हजारों लोग राजधानी ढाका की सड़कों पर उतर आए और जमकर आगजनी की। बता दें कि पिछले हफ्ते उस्मान शरीफ की गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसे सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 18 दिसंबर 2025 की रात को उस्मान की अस्पताल में मौत हो गई और उस्मान की मौत की खबर फैलते ही ढाका में हिंसक प्रदर्शन की आग धधक उठी और देखते ही देखते ये आग ढाका से निकलकर पूरे बांग्लादेश में फैल चुकी है। বিশ্বের এমন কোন দেশ নাই যে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে, যে চোখকে আমরা উপরে দেব ইনশাআল্লাহ। बता दें कि इन प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत के राजनयिक मिशन की तरफ मार्च करने की कोशिश की और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने भारत के सहायक उच्चायुक्त दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी भी की है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी मीडिया हाउस प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से कई पत्रकार दफ्तर के भीतर फंस गए थे। इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर शरीफ ओस्मान हादी कौन था, जिसकी मौत की वजह से पूरा बांग्लादेश जल उठा है। तो आपको बता दें कि शरीफ ओस्मान हादी की उम्र महज 32 साल थी। जुलाई अगस्त 2024 के प्रदर्शन की अगुवाई हादी ने ही की थी, जिसकी वजह से शेख हसीना की 15 साल की सत्ता का तख्ता पलट हो गया। हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता और प्रमुख आयोजक था। वो वैचारिक रूप से कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधारा का था। हसीना के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई हादी ने ही की थी। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान उसने खुद को बांग्लादेश का रक्षक बताया था और इस प्रदर्शन को जुलाई वॉरियर्स के नाम से जाना गया था। इन विरोध प्रदर्शन के दौरान हादी युवा समूहों की लामबंदी के लिए फोर फ्रंट पर काम कर रहा था। वो लगातार बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में लगा हुआ था। हादी ने हसीना की पार्टी आवामी लीग को खत्म करने की मांग की थी। उसने आवामी लीग को तानाशाह बताया था। हादी ने ऐलान किया था कि वो बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेगा। उसने ढाका की विजयनगर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। बता दें कि 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय ढाका में उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। विजयनगर इलाके में हादी को गोली मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर में करीब 2:25 पर हादी को डिया टावर के सामने गोली मारी गई थी। उस वक्त हादी रिक्शे में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार पर पीछे से हमलावर आए और हादी के सिर में गोलियां मार दी। ए भाईरा